नमस्कार, सुप्रभातम। शासनाधिकारी कचेरी सिद्धपुर आयोजित वर्चुअल क्लासरूम में मैं दीपक श्रीमाली, प्राथमिक कुमार शाला नंबर 7 राजपुर, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी विषय की। कक्षा 7 में हिंदी विषय में आगे भी वर्चुअल क्लासरूम में इकाई 1 की बात हो चुकी है। तो आप सभी को मेरा नम्र निवेदन है कि पाठ्य पुस्तक लेके घरे सीखिए। ऐसी किताब हमें स्कूल में से मिली है, वो लेके कॉपी और पेन लेके अपना स्थान ग्रहण कर ले। आज हम बात करने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई हुई कविता की। पृष्ठ क्रमांक 4 पर हमारी ये कविता दी हुई है। आप सभी से निवेदन है वो निकाले। आज हम बात करने वाले हैं इकाई 2, तब याद तुम्हारी आती है। दोस्तों, इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और वो बड़े ही प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। दुख की बात है, उनका निधन हो गया है 1992 में। अब वो हमारे साथ नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी प्रकृति के बड़े ही आराधक थे, तो उन्होंने ये हमारी कविता लिखी है। उसमें बात की है सुबह के वातावरण की। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया है। दोस्तों, फिलहाल स्कूल बंद है, हमारी शिक्षा नहीं, तो सुबह देर से मत उठिए, जाग जाइए, वर्चुअल क्लासरूम में भाग लीजिए और सुबह में उठकर जो ये प्रकृति है, ये वातावरण है, ये जो निसर्ग है, उसका आनंद लीजिए। कुदरत ने हमें बहुत अच्छा वातावरण दिया है। चारों ओर पेड़ है, पौधे है, चिड़िया है, खेत खलियान है। उसे देखिए, उसका आनंद लीजिए, नहीं कि मोबाइल में गेम खेलने के लिए घर में ही रहिए। तो घर से बाहर निकलिए और कुदरत का आनंद लीजिए। दोस्तों, एक बार मैं ये हमारी बहुत ही बढ़िया कविता है तब याद तुम्हारी आती है, उसका पठन करता हूँ। आप भी मेरे साथ पठन कर सकते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी। कितना सुंदर वर्णन किया है वर्षा काल का, सुबह का, सृष्टि का, चिड़िया जिसे हम पशु पक्षी पंखी कहते हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो चलो मित्रों, इस कविता का पठन तो हमने कर दिया, लेकिन इसका आप श्रवण करते हैं। जब ये कविता गाई जाती है तो इसका श्रवण करने में बहुत मजा आता है। तो आप भी इस कविता का श्रवण कीजिए, बहुत मजा आएगी। इकाई 2, तब याद तुम्हारी आती है। कविता। ध्यान से कविता सुनिए।
जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। मजा आया ना दोस्तों? बहुत ही सुंदर कविता है और गाने में भी मजा आ जाता है इस कविता को। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कविता को कंठस्थ हमें करना है और गाते गाते। अब आपको ये प्रश्न होगा कि कविता का जो गीत है, संगीतमय है कविता, उसे सुननी हो तो हमें कैसे सुने? तो हमारी ये पुस्तक है, आप सभी के पास है, आपको दिखाता हूँ। उसमें QR कोड दिया हुआ है मित्रों, अभी आपको दिखाई देगा। ये पुस्तक है, इस पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास जो पुस्तक है तब याद तुम्हारी आती है, यहाँ एक QR कोड दिया हुआ है दोस्तों। तो हमारे मोबाइल में दीक्षा ऐप होगी या QR कोड ऐसी एप्लीकेशन होगी और इसके ऊपर हम स्कैन करेंगे तो ये कविता पूरी हमको संगीतमय तरीके से सुनने मिल जाएगी और आपको कंठस्थ करने में भी बहुत सरलता रहेगी। हरते हरते गाते गाते ये कविता हम सरल तरीके से कंठस्थ कर सकेंगे। तो आगे बात करते हैं कविता की, कुछ शब्दों को जानने की कोशिश करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाते हैं। दोस्तों, बहुत सुबह उसका मतलब है भोर, प्रातः काल, जो जब सूर्य निकलता होता है उसी समय को हम प्रातः काल कहते हैं। जब धूप नहीं आई होती है तब चिड़िया उठ जाती है और गीत खुशी के गाती है।
हमें नई जीने की प्रेरणा देती है, आनंदमय रहने की प्रेरणा देती है। ये चिड़िया करती है, चिड़िया चहक-चहक कर हमें उठाती है। दोस्तों इसके साथ आगे बात करते हैं। कलियाँ दरवाजे खोल-खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। अब हमें ये सवाल होता है कि कलियाँ कैसे दरवाजे खोलती है? वो कहाँ घर में रहती है? तो दोस्तों यहाँ दरवाजे मतलब पंखुड़ियाँ। जब कली होती है वो खिलती है तो उसकी पंखुड़ियाँ खुलती है और पंखुड़ियाँ खुलती है और उसके बाद वो दुनिया के सामने देखती है और दुनिया को सामने देख के वो मुस्कुराती है और सबको भी उसकी मुस्कान अच्छी लगती है, फूल खिले हुए हमें अच्छे लगते हैं। तो ये दरवाजा मतलब उसकी पंखुड़ियाँ, ऐसा अर्थ दिया है। और जब वो उसकी पंखुड़ियाँ खुलती है, तो उसकी खुशबू आगे बात आती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ आ जाती है, तो उसकी वो जो खुशबू है, वो जब दरवाजा पंखुड़ियाँ खुलती है, तो उसकी खुशबू पूरे सृष्टि में, पूरे समाज में, पूरे जगत में उसकी खुशबू फैल जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। ये दृश्य मैं देखता हूँ जब पक्षी, पंखी उनको देखता हूँ, चिड़िया को देखता हूँ, उसके बाद जो कलिया को देखता हूँ, तो ये जगह की सृष्टि के सृजनहार, यहाँ सृजनहार शब्द लिखा हुआ है, उसका मतलब है सृजनहार। ये सृष्टि की रचना किसने की है? ये सृष्टि का सृजन किसने किया है? उसके लिए यहाँ सृजनहार शब्द लिखा है। ये जगह के सृजनहार प्रभु, प्रभु ईश्वर परमात्मा परमेश्वर हमें भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, तब याद तुम्हारी आती है कि ये परमेश्वर तुमने ये निसर्ग, ये वातावरण, कुदरत चारों ओर फैलाई हुई है और अद्भुत है। इसका आनंद हर एक इंसान को, मानव को, मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन दौड़ धाम में, जिंदगी की अन्य बाबतों में, अन्य दौड़ धाम में हम भूल जाते हैं कि कुदरत ने हमें कितना बहुत सब कुछ दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। दोस्तों अभी चल रहा है हमारा वर्षा काल, वर्षा ऋतु। तो ये वर्षा ऋतु की बात की गई है, जब छम छम बूंदे गिरती है। आप सभी तो बारिश होती है तब दौड़ जाते हैं नहाने के लिए। हाँ, और हमें बहुत आनंद मिलता है। हमारे माता पिता टोकते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बारिश में खेलने चले जाते हैं। तो छम छम बूंदे गिरती है, हमारे शरीर में नई चेतना आ जाती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में, जंगल में, बाग बगीचे में चारों ओर हरियाली रह जाती है। आप अभी देखना मैदानों में, खेत खलिहानों में, तो अभी जैसे कि धरती ने हरियाली ओढ़ रखी है, ऐसा लगता है, एक चादर ओढ़ रखी है ऐसा लगता है, क्योंकि वर्षा से सब खिल जाता है, अंकुरित हो जाता है, सब हरा भरा हो जाता है। अभी जहाँ नहीं कुछ उगता वहां भी आप जाएंगे रास्ते में तो दोनों ओर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगल आए होंगे, निकल आए होंगे। तो ये वर्षा का चमत्कार है। जब आगे बात करते हैं, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, इस बारिश में जब ठंडी हवा आती है तो हमें बहुत आनंद मिलता है। तो मस्ती ढोकर आती है, मस्ती को उठा कर लाती है, इसके कारण हमारे शरीर में एक रोमांच फैल जाता है। तो ये बूंदे गिराने वाले, ये बिजली चमचम कराने वाले, ये वन बागों को हरियाली करने वाले, हे सृजनहार, हे प्रभु, हे जगत के निर्माता, तब याद तुम्हारी आती है। तो एक सुंदर ईश्वर को, परमेश्वर को, परमात्मा को, जगत के तारणहार को, जगत के सृजनहार को याद करने की बात इस कविता में राम नरेश त्रिपाठी श्री कवि जी ने कही है। तो ये सुंदर कविता हमारे अंदर पाठ्य पुस्तक में रखी गई है। उसका उद्देश्य है कि हम कुदरत के निकट जाए, फूल को देखे, उसका निरीक्षण करे, वर्षा का आनंद ले, बिजली का आनंद ले, हरियाली जो चारों ओर छाई है उसका आनंद ले, जो चिड़िया चहकती है उसका आनंद ले, उसको देखे वो कैसे चिड़िया चहकती है उसका आनंद ले, जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उसका आनंद ले, फूलों की खुशबू है उसका आनंद ले,
हमें ये आनंद लेना है इसलिए, और इसका रक्षण भी करना है। प्रकृति है, उसका हमें रक्षण करना है और उसका आनंद लेना है। पुष्प पौधे उसको तोड़ना नहीं है। अभी वृक्षारोपण का समय चल रहा है, वर्षा काल चल रहा है, तो उसका आनंद लेंगे। अब कुछ थोड़ी बात करनी है आपसे। इस कविता में दो बात को ध्यान में रखना है। मित्रों, भाषा में एक वचन और दो वचन होता है। एक व्यक्ति या वस्तु होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं, और दो से अधिक, दो या दो से अधिक चीज, वस्तु या व्यक्ति होती है, उसे हम बहुवचन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पहली पंक्ति, पहली जो पंक्ति है उसमें देखेंगे चिड़िया। तो चिड़िया यहाँ के ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी है, तो मतलब कि ये बहुवचन है। एक वचन है चिड़िया, वो या के ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी नहीं आएगी, तो चिड़िया उसका बहुवचन होगा चिड़िया। उसके बाद हम देखें तीसरी पंक्ति में कली। कली एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन हो गया कलियां। तो इस आधार पर यहाँ बहुत सारे एक वचन, बहुवचन हमें दी गए हैं। उसका अभ्यास भी हमें स्वाभाविक तौर से हो जाएगा। अब यहाँ आप आगे देखेंगे, जब छम छम बूंदे गिरती है। यहाँ बूंदे, एक बूंद होती है उसे बूंद कहते हैं, एक वचन, लेकिन एक से अधिक होती है उसे बूंदे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे बात है। आगे भी एक दरवाजा शब्द है, उसका दरवाजे होता है, हम देखेंगे 3 नंबर की पंक्ति में कलिया के बाद है दरवाजे, तो एक वचन होता है दरवाजा, जिसे हम गुजरात में कमाड बारणू कहते हैं। वैसे दरवाजे बहुवचन है, उसका एक वचन है दरवाजा। आपके पास घरे सीखिए ऐसी पुस्तक है, उसमें आपको अभ्यास करने के लिए, स्वयं अभ्यास करने के लिए मुहावरा दिया हुआ है, वो इसका हम आगे अभ्यास करेंगे। लेकिन एक बार फिर से इस काव्य की हम समझूती लेना चाहते हैं, तो मित्रों हम देखते हैं इस काव्य की समझूती। यहाँ बहुत ही अच्छी ढंग से हमें जब बहुत सुबह चिड़िया दिखाई गई। उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। समझूती। जब बहुत सुबह यानी भोर में जल्दी उठकर चिड़िया खुशी से भरे गीत गाती है, फूलों की कलियां खिल जाती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु भगवान मुझे आपकी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। समझूती। वर्षा ऋतु में जब छम छम बारिश की बूंदें गिरती है, बिजली चमचम करती चमकती है, मैदानों और बागों में हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी दूर दूर से सारी मस्ती उठाकर ले आती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु मुझे आपकी याद आती है। दोस्तों, हमने इस काव्य का समझपूर्वक अभ्यास किया। अब आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस कविता को आप QR कोड से पढ़ें और पढ़ने के बाद इसको कंठस्थ करने की कुछ मेहनत करें, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमें कंठस्थ हो जा सकती है। इसका अभ्यास भी हम सरल तरीके से कर सकते हैं। तो हमें ये अभ्यास करना है। अब हम सभी से निवेदन है, घरे सीखिए पुस्तक निकालें, उसमें पृष्ठ क्रमांक 26 घरे सीखिए हमारे पास पुस्तक है, उसमें पृष्ठ क्रमांक
26 निकाले। निकाला सभी ने? ये पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 26 निकालना है हमें सभी को। हाँ, मैं यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रयत्न कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। गरे शिखिए धोरण 7, उसमें है पृष्ठ क्रमांक 26। उसमें ये तब याद तुम्हारी आती है, उसका दिया गया है वर्णन। दोस्तों, इस गरे सीखे पुस्तक को आपको पूर्ण करना है, घर बैठकर उसका स्वाध्याय करना है, इसका अभ्यास करना है सभी विषयों में, नहीं कि एक दो विषय। हाँ, तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ हमें प्रवृत्ति दी गई है। प्रवृत्ति में ये हमें जो पुस्तक में चित्र है वही चित्र यहाँ है, और आपको यहाँ भी लिखा हुआ है कि पुस्तक में दी गई कविता को कंठस्थ कीजिए और रिक्त स्थान में लिखिए। अब हमारा कार्य यहाँ शुरू होता है स्वाध्याय का। 1.1 स्वयं प्रयत्न कीजिए। यहाँ आपको स्वयं प्रयत्न करना है। नीचे दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। मैंने आपको आगे भी बताया, एक वचन बहुवचन। तो यहाँ कुल 6 शब्द है, उसमें कई एक वचन है और कई बहुवचन है। हमें देखना है और समझना है और इसका जवाब लिखना है। हमें एक उदाहरण दिया हुआ है कली, तो उसका बहुवचन है कलियां, और यहाँ के ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी आ गई है। और जो कली का ली है उसमें दीर्घई है, दीर्घ ई, वो बहुवचन में रस्व ई हो गया है। तो हमें ये छोटी छोटी बात को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। देखा ना आपने, उदाहरण में देखो, कली, तो कली में दीर्घई है, लेकिन जब उसका बहुवचन होता है तो कलियां ऐसा हो जाता है, और जो ली में दीर्घई था वो ह्रस्वई हो जाता है, और या के ऊपर चंद्राकार बिंदी। देखा ना आपने। आगे 6 शब्द है, उसमें हम देखेंगे और लिखते भी जाएंगे। 1 नंबर पे दिया हुआ है फूल। तो दोस्तों क्या होगा फूल का वचन परिवर्तन? हाँ, नहीं, फूलो, फूलो होगा, फूल का फूलो होगा। 2 पे बात करेंगे। 2 पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? खिड़की। तो खिड़की का क्या होगा? सही बात है, खिड़कियां, लेकिन की का दीर्घ उसमें क्या हो जाएगा? ह्रस्वई। तो खिड़की या के ऊपर क्या होगा? अर्धचंद्राकार बिंदी। तीसरे क्रमांक पर है दरवाजे। तो दरवाजे का वचन परिवर्तन, बहुवचन है, उसका एक वचन परिवर्तन होगा दरवाजा। तो मित्रों, मैंने 3 आपको सिखा दिए हैं। 3 आपको स्वयं प्रयत्न करना है। ऊपर लिखा ही है, स्वयं प्रयत्न कीजिए, लेकिन आपको मैंने उदाहरण दिए तो ऐसा काम हो जाएगा सरल। आपका बहुत ही सरल है, तो आपको ये लिखना है। आगे 2.1 में बात कही हुई है कि नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखिए। भाषा, दोस्तों कोई भी भाषा हो उसमें उसका क्रम उचित होना चाहिए, नहींतर उसका कोई मतलब अर्थ नहीं निकलता, अर्थपूर्ण वाक्य बनता नहीं है। हमारे प्रत्यक्ष एक उदाहरण दिया हुआ है, घर जाती में हूँ। क्या मतलब होता है उसका? कुछ भी नहीं, लेकिन उसको उचित क्रम में हम रखेंगे तो हमारे सामने हमारे प्रत्यक्ष एक अर्थपूर्ण वाक्य प्रकट होगा। तो उसका हम करते हैं, उचित क्रम में रखते हैं, मैं घर जाती हूँ, ऐसा अर्थपूर्ण वाक्य हमारे समक्ष आता है। एक और उदाहरण देखते हैं। 1 नंबर पे है, आप है कहाँ रहते। क्या होगा दोस्तों, कोई बताएगा? सही बात है, उसका होगा, सीधा करेंगे, उचित क्रम में रखते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं, ऐसा होगा। उसके बाद हमें 4 वाक्य दिए हैं, वो आपको स्वयं प्रयत्न करके लिखना है। बहुत ही सरल
और आनंददायक ये हमारा मुहावरा है, स्वाध्याय है, हमें लिखना है। लिखने के बाद हमारे जो विषय शिक्षक है, क्लास टीचर है, अभी आप सब होम लर्निंग कर रहे हैं, तो ये लिखने के बाद इसका सुंदर फोटो निकाल कर हमारे गुरुजी, हमारे टीचर को हमें भेजना है और उन्हें कहना है कि इकाई 2 उसका स्वाध्याय हमने घरे सीखे पुस्तक में पूर्ण कर दिया है। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आप सभी को ये काव्य पढ़ने में, कविता पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।